हेलो नमस्कार बच्चों। चलते हैं हम फंक्शन की सीरीज में। हम आगे के क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, हम आगे के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + 3x + 2x²। मुझे इसका डोमेन बताना है। चार ऑप्शन मेरे पास गिवन है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स ये है तो इट मीन्स 1 + 3x + 2x² जो है वो किस में होगा आपका -1 से +1 के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना, वही हमारे एक्चुअल में क्या है, डोमेन है। तो दो इनइक्वालिटी बन रही है बेटा, एक तो ये वाली बन रही है और एक मेरे पास ये वाली बन रही है। तो दोनों को 1 by 1 सॉल्व करता हूँ। पहले इसको लेता हूँ तो ये आएगी 2x² > -1। ये कुछ इस तरीके से आएगी बेटा। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं और गौर से देखो, इसके फैक्टर में कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका डी कैसा है, नेगेटिव है। b² - 4 इसी अगर हम देखें इसका डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अगर डी नेगेटिव है और आपका ए पॉजिटिव है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका आंसर तो सिंपल सा आ रहा है, पूरा रियल नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक, दूसरी इनइक्वालिटी हम देते हैं 2x² + 3x + 1 < 1। अगर 2x² + 3x 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए बेटा, एक 0 आएगा और एक -3/2 आएगा। क्योंकि लेस देन है तो आंसर इन दोनों में ही होगा। ठीक, एक आंसर मेरा ये आ रहा है, एक आंसर मेरा ये आ रहा है। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो नंबर लाइन ले लीजिए आप। ठीक है, ये पॉइंट आपका है -3/2 और ये है 0। ये कह रहा है पूरा रियल नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज। ये कह रहा है इतनी वैल्यूज लेनी मुझे, तो दोनों लाइन यहाँ कट रही है। तो अल्टीमेट जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, -3/2 से 0। ये क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। पक्का समझ आया? एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और हम लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा रेंज पर है। रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 16 - x c 2x - 1 प्लस 20 - 3x c 4x - 5 इज। ये पूछा है इसकी रेंज क्या होगी। चार ऑप्शन इसमें भी गिवन है हमारे पास। ठीक है ना,
तो मैं आपको बताऊं तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है, बाइनोमियल में भी आता है। एनसीआर का कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो एन होता है ना, एन वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो सकता है। ये दोनों सेम हो सकते हैं। ये आपका जीरो जीरो से बहुत बड़ा होना चाहिए, और एन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये एन है, ये आर है, ये एन है, ये आर है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो पहला केस। यहाँ से क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दूसरा केस। ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस सिक्सटीन लेस देन जीरो, तो आ गया एक्स लेस देन सिक्सटीन आ गया। यहाँ से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू आ रहा है आपका। ठीक, और एक तीसरा केस ये वाला आ गया, सिक्सटीन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। इसको इधर ले लीजिए, माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, क्या आ जाएगा आपका, सेवनटीन माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स लेस देन आ जाएगा सेवनटीन बाई थ्री से। ठीक है ना। सबका एक साथ ही इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, सबका एक साथ ही इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये तो आया पहला केस में आंसर, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। दूसरा केस ये वाला लेते हैं हम। इसमें क्या बनेगा, ट्वेंटी माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज, तो एक्स आ जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री से लेस। फोर एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव बाई फोर। तीसरा केस हमारे पास आएगा। ठीक, इसको इधर भेज दो सेवन एक्स, इसको इधर भेज दो माइनस ट्वेंटी फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई सेवन। सारे केस हमारे पास आ चुके हैं। नंबर लाइन पे ले लेते हैं हम। देखो पहले मैं इसका इंटरसेक्शन लेता, फिर इसका लेता, फिर कंबाइन का लेता, तो मैं सबको एक साथ ले लेता। इंटरसेक्शन लेते हम। ये है 16 वन बाई, सबसे छोटा कौन है ये देखो आप, सबसे छोटा देखते हैं अपन। ये लगभग आपका जाएगा 5 पॉइंट कुछ जाएगा, ये आपका 3 पॉइंट कुछ जाएगा, ये 1 पॉइंट कुछ जाएगा, और ये 6 पॉइंट कुछ जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ सबसे छोटा तो मेरे पास है 1/2, यहाँ ले लिया। 1/2 के बाद 1.15, ये 5/4 ले लिया। उसके बाद ये ले लिया 25/7। इसके बाद मैं आ जाता हूँ 5 वाले केस पे, 17/3 आ गया। ठीक, 17/3 के बाद 20/3 आ जाएगा, और फिर लास्ट में मेरा 16 आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक कैमरे में दिख रहा होगा एक बार। ठीक, अब सबको इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 16 से छोटा, ये पूरी लाइन आ जाएगी। ये कह रहा है 1/2 या उससे बड़ा, ये गए। ये कह रहा है 17/3 से लेस, ये गए। ये कह रहा है 20/3 से बड़ा, ये गया इधर। सॉरी, लेस कह रहा है, ये गए। ये कह रहा है 5/4 से लेस, ये गए। ये कह रहा है 25/7 से लेस, ये गए। तो मैक्सिमम कहाँ पे कट रही है, सारी लाइन एक साथ जोड़ दी। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कट रही है, इस इंटरवल में ही कट रही है। तो इसका मतलब जो आपका एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, वो करेगा आपका 1/2 से 5/4 में। 5/4 की जो लाइन है वो ग्रेटर देन है, 5/4 की जो लाइन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा।
एक्स लेस देन था, 1/2 ग्रेटर देन था, 1/2 के बाद मैंने 1 को लिया, 5/4 की जो लाइन मैंने ली, इस लाइन को मैंने एक बार मैं इसको दोबारा बना देता हूँ बेटा, कोई गड़बड़ लग रही है, एक बार दोबारा ले लेना। ये चीज है हमारे पास। चलिए 16 का 1/2 ले लेते पहले। 1/2 कह रहा है ग्रेटर देन, ये गया। उसके बाद 5/4 कह रहा है ग्रेटर देन, ये गया। उसके बाद 25/7 लेस देन है, ये गया। उसके बाद 17/3 लेस देन है, 20/3 लेस है। उसके बाद लास्ट में 16 भी लेस। तो मैक्सिमम लाइन कहाँ कट रही है? यहाँ कट रही है बेटा, एक छूट गया था हमसे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू 5/4 से 25/7, ये आ रहा है। अब आप गौर से देखो, गौर से समझो इस चीज को, कि जो एक्स है वो हमारे यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो इसके बीच में इंटीजर कौन कौन आ रहा है? 5/4 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन आएगा? 2 आएगा। और 25/7 से छोटा इंटीजर कौन आएगा? 3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 3 आ गई। तो बस अब हमें एक्स की वैल्यू 2 यहाँ रखनी है, 3 यहाँ रखनी है, जो आएगी वो रेंज हो जाएगी। तो 2 रखूंगा तो ये आएगा 16 - 2 यानी 14 सी। 2 रखा, 2 2 जा 4, 14C3 प्लस 2 रखा यहाँ पे, तो ये 6, 14C3। ठीक, ये आ गया। पहली रेंज तो ये आ जाएगी, कोमा 3 रखो, 30C5 प्लस 3 रखो, 3 3 जा 9, 11C3 पे आ जाएगा 12 - 5 7। बस इसको सॉल्व करना है, और एनसीआर सॉल्व करना मैं जाते समझ रहा हूँ आपको आ रहा होगा। एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं हम? जैसे मैं आपको 14C3 को सॉल्व करके बताऊं, तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा आपको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स बराबर है साइन कॉस एक्स प्लस 7 - x p x - 3, देन डोमेन ऑफ एफ इज। तब एफ के डोमेन में क्या होगा? पहला, नल सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा, सिंगल टॉन सेट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। तीसरा, क्या एफ एक्स 0 होगा। और चौथा, इन्फेनाइट, इन्फेनाइट सेट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट और भी ज्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। ये हमसे कह रहा है इसके डोमेन में आपको जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? कोई भी नहीं मिलेगी। नल सेट, सिंगल टोन सेट, क्या एक ही वैल्यू मिलेगी, या 0 मिलेगा, या एक भी नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी फाइनाइट मिलेगी? तो लेट्स सी। इसके लिए बात करता हूँ पहले, ये क्या कहेगा मुझसे कि ऐसा होना चाहिए, फिर क्या कहेगा ऐसा होना चाहिए, और फिर कहेगा जीवन में ऐसा होना चाहिए।
ये 3 बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करो, पहला केस, दूसरा केस, इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर भेज दो 2x, इसको इधर भेज दो, ये -4 जाएगा, ये -10 लेस देन, करेक्ट। ठीक है, नंबर लाइन पे लेते हैं इनको हम, 3, 5, 7। ये कह रहा है 7 से छोटा, ये लो। ये कह रहा है 3 से बड़ा, ये लो। ये कह रहा है 5 से छोटा, ये लो। यहाँ कट रही है चीजें। ठीक है, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा? 3 से 5 में बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा अपना? 3 से 5 में बिलोंग कर रहा है। 5 कंसिडरेबल है ना? ठीक है, तो अब x हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो x इंटीजर क्या क्या आ सकता है बेटा? यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो x की वैल्यू मैं 3 इसमें पुट करता हूँ, तो cos 3 को अगर मैं देखूँ बेटा, देखो नंबर इस बात है, ये आएगा 0, π/2 यानी 1.57 ले लो, और पाई का मतलब, ठीक, और ये आपका आ जाएगा 3π/2, लगभग ये 3 से इंटू होगा, 3 इंटू 1.57 कुछ जाएगा, और ये आपका 6.28 आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे cos 3, तो 3 आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos नेगेटिव हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं होगा, 3 नहीं ले सकता। 4 मेरा आ रहा है थर्ड में, थर्ड में भी मेरा cos कैसा होता है? नेगेटिव, नॉट डिफाइन। 5 आएगा बेटा यहाँ पे, मतलब फोर्थ में होगा पॉजिटिव, तो यहाँ डिफाइन है। तो ओनली x इज इक्वल टू जो 5 होगा, वही क्या होगा बेटा? इसके एक डोमेन में आएगा, वही क्या होगा? इसके डोमेन में आएगा। तो केवल एक आएगा, तो यानी कि सिंगल टर्न सेट आ जाएगा, सिंगल टर्न सेट आ जाएगा, मतलब केवल डोमेन में क्या होगा? एक ही एलिमेंट हमारे पास आएगा। बात समझ आ रही है? देखो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ फिर इसको। देखो बेटा दोबारा बताता हूँ। हमारा एक्स आया 3 से 5 में, तो हमारे पास एक्स की पॉसिबल इंटीजर वैल्यू 3, 4, 5 आ रही है। ये मैंने यहाँ से लिया, दोनों एक्स सेम है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 3 यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में मेरा कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और साइन में नेगेटिव आते ही माइनस बाहर फेंकेगा, तो जो अंडर रूट है वो डिफाइन ही नहीं होगा। 4 मेरा आएगा थर्ड में, थर्ड में कॉस नेगेटिव, वो भी नहीं होगा, तो केवल 5 आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है मेरा? पॉजिटिव होता है। कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव है तो इस केस में डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या आएगा हमारे पास? एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डोमेन ऑफ एफ एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज, इसका डोमेन हमसे पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका डोमेन ले लेता हूँ मैं पहले। 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये हमारा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट में हमने बता रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप,
तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे आ रहे हैं एक्स के वो आ रहे हैं 1 और 6। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इक्वेट जीरो करिए एक्स निकालिए, इसको इक्वेट जीरो करिए एक्स निकालिए, ठीक। और चूंकि लेस देन है तो आंसर हमारा इन दोनों में ही आ जाएगा, 1 से और 6 में। अब हम इसका डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन के लिए हमें पता है कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें रूट टू से बोथ साइड डिवाइड मार देता हूँ बेटा, रूट टू से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। तो जब जीरो में रूट टू को डिवाइड करूंगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये कुछ जानी पहचानी सी चीज है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का फॉर्मूला है क्या ये, आप गौर से देखिए, साइन ए प्लस बी में साइन ए साइन एक्स कॉस बी कॉस वन बाई कॉस पाई बाई फोर दैट इज कॉस वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू जगह इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, जो मेरा साइन एक्स है वो या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है, और मतलब पॉजिटिव है, और साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल है एक्स प्लस पाई बाई फोर वो कहाँ पे बिलोंग करेगा बेटा, जीरो से पाई में बिलोंग करेगा, या फिर दोबारा कहाँ बिलोंग करेगा, वो दोबारा जो बिलोंग करेगा वो टू पाई से थ्री पाई में बिलोंग करेगा, और भी आगे बिलोंग करेंगे, हम यहीं तक का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे तो एक्स चाहिए, तो पाई बाई फोर को माइनस कर दो सम में, तो यहाँ माइनस करा तो माइनस पाई बाई फोर, पाई में से पाई बाई फोर माइनस करा थ्री पाई बाई फोर, यूनियन इधर पाई बाई फोर माइनस करूंगा सेवन पाई बाई फोर, और इधर पाई बाई फोर माइनस करा तो 11 पाई बाई फोर। यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है मेरा, ठीक है ना, डोमेन का। इक्वेशन नंबर 2 डाल, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो डोमेन आया वो मेरा ये आया, और यहाँ से जो डोमेन आ रहा है वो ये आ रहा है, और भी क्वांटिटीज आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है। अब इनका मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सिंपल नंबर है, पाई के फॉर्मेट में है, तो बेटा पाई को आप रिप्लेस कर दिया करो 3.14 से, कभी ऐसा हो ना, ठीक है ना। अब 11 4 से डिवाइड ये सब चीज चल रहा है, तो नंबर लाइन पे ले लो आप, या फिर नंबर इसको पाई बाई फोर अगर 3.14 है तो ऐसा ले लो इसको बेटा, कहीं ना कहीं देखो इसमें फोर का डिवाइड हो रहा है, थ्री से थ्री पाई कितना आएगा, थ्री पाई आ जाएगा 9.42, सेवन पाई कितना आ जाएगा, इसको सेवन से इंटू अगर मैं करूँ तो 21.4898 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस का पाई बाई फोर यानी 3.14 में जब फोर का डिवाइड करूंगा मैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, थ्री पाई में फोर का डिवाइड करो, इसमें फोर का डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आइडिया ले रहा हूँ, है ना। इसमें फोर का डिवाइड करूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे ही इसमें फोर का डिवाइड करूंगा तो सोचो 11 पाई कितना जाएगा, 11 पाई जो आपका जाएगा, इसको 3.14 से इंटू करूंगा अगर मैं, तो 33 से ज्यादा ही जाएगा, वो फोर का डिवाइड करूंगा तो ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है दोनों का इंटरसेक्शन मुझे लेना है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा मेरा, वन से स्टार्ट होगा, और सोचो वन से कहाँ जाएगा, इस वाली क्वांटिटी में चला जाएगा, 3 पाई बाई फोर में इंटरसेक्शन, यूनियन, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, फाइव से, मतलब इस वाली क्वांटिटी से, 7 पाई बाई फोर से, और कहाँ तक जाएगा, सिक्स तक जाएगा, क्योंकि आगे के नंबर तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा। तो ये जो होगा वो हमारा डोमेन है। और आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए ना तो इसमें एग्जैक्ट आप डिवाइड करके भी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं अपन। वन से 3 पाई बाई फोर, 7 पाई बाई फोर से सिक्स, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन हो, है ना, बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक क्वेश्चन और हम लेते हैं बेटा। क्वेश्चन अगला हमारा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट कॉस इनवर्स फिर अंडर रूट लॉग बेस 4 वैल्यू एक्स है, माइनस में पाई बाई 2 है, प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4x इज, हमसे इसकी रेंज पूछे और कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसकी रेंज निकालना वैसे तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका किसी तरीके से डोमेन फाइंड आउट कर पाऊँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं डोमेन निकालता हूँ, तो डोमेन के लिए पहले हम इस पे चलते हैं, इसका डोमेन तो नॉर्मली आ भी जाएगा। इसका डोमेन के लिए क्या बात करें, इक्वल टू पाई बाई 2 अंदर ही है। तो सबसे पहला डोमेन मैं देखूं, फोर डोमेन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अंडर रूट के अंदर जो ये क्वांटिटी है कॉस इनवर्स लॉग बेस 4x माइनस पाई बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। आप एक काम करिए, पाई बाई 2 को पहले इधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स रूट ऑफ लॉग 4x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। अब कॉस इनवर्स को इधर भेज दीजिए। ठीक, क्योंकि कॉस इनवर्स मेरा कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जब मैं इसको डेरिवेट करता हूँ ना बेटा तो माइनस आता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को जब आप ट्रांसफर करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो अंडर रूट में लॉग 4x कॉस 90 आई थिंक 0 होता है, स्क्वायर ले लें बोथ साइड, तो log 4x लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 4 इज टू पावर 0, यानी कि x या तो 1 है या उससे लेस आ रहा है, x 1 है या उससे लेस आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसी के डोमेन में हम बात करें, तो जब मैं log के लिए बात करूंगा तो log मेरा कहेगा कि नहीं सर, मुझे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन, खुद को इधर भेजो 4 की पावर 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ से आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से आ रहा है मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और कोई डोमेन का केस हम इसमें ले सकते हैं क्या, तो -1 से 1 लूंगा तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि ये तो कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू जो 1 है वो इसके डोमेन में आएगा, वो इसके डोमेन में आएगा। अब आप कहोगे सर इसका डोमेन भी तो चेक करो, ठीक है मैं इसका डोमेन भी निकाल लूंगा, पर इसका डोमेन जो भी आएगा कहीं ना कहीं उसमें 1 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और आप सोच के देखो, अगर इसका डोमेन कोई इंटरवल में आ रहा है, कोई भी इंटरवल में आ रहा है और उसमें 1 इंक्लूड है, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कंप्लीट का डोमेन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहा मेरी बात को। इसका डोमेन मैं कैसे निकालूंगा, इस क्वांटिटी को मैं करूंगा -1 से 1 के बीच में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करूंगा, तो आई थिंक 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कुछ ऐसा आएगा। ठीक, तो उसमें x इक्वल टू 1 इंक्लूड है। अब जब दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो x इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है, और आप x को 1 को यहाँ पुट करके देख लीजिए, इसको डिफाइन भी हो रहा है, इसका मतलब इसके डोमेन में है। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। जब डोमेन आ गया तो रेंज हमारे लिए निकालना फिर कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो रेंज क्या आएगी एफ एक्स की, अंडर रूट, यहाँ x की जगह 1 पुट करिए, log 1 होता है 0, ये 0, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 कहाँ मिलता है, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस x की जगह 1 रखिए 4, तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये आएगा 2 बाई 4,
2/4 का मतलब 1/2, और साइन इनवर्स में 1/2 का मिलता है हमें 30 डिग्री पे मिलता है, दैट इज π/6। तो हमारा इसकी जो रेंज आएगी उसमें केवल क्या होगा, एक ही एलिमेंट आ जाएगा, और वो हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आसान हो, अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं रेंज के ऊपर। क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 x belongs to r is x belongs to r, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इस क्वांटिटी की रेंज निकाल लेता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग है उसमें हम tan इनवर्स ले लेंगे। उसकी रेंज भी क्यों निकालो, क्योंकि x बिलोंग्स टू r का कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी बने। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r का इसमें क्या बने, मे भी पॉसिबिलिटी बने। तो हम इसकी रेंज ले लेते हैं। इसकी रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, पुट y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वाई एक्स स्क्वायर प्लस √3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब मैं आज क्या करता हूँ, x की वैल्यू या एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। तो इस क्वांटिटी को आप इधर ले लीजिए और इस क्वांटिटी को इधर ले लीजिए आप। ठीक है, अब यहां से आप एक्स स्क्वायर निकालिए, तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर फाइंड करूंगा तो वो आएगा 1 माइनस √3y अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि मेरा x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू क्या है, r है, तो मुझे ये तो पक्का पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब 1 माइनस √3y अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी या तो जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अब y या नेगेटिव है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y का जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है दैट इज 1/√3 और 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो, और लेस देन है तो y का आंसर इन दोनों में ही आ जाएगा, 1/√3 से 1 में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। हाँ, एक एक गड़बड़ हो रही है, देखो 1 तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि अपॉन में इसको ओपन दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब ये y की रेंज है और y मैंने इसको लिया, तो मैं दोनों तरफ tan इनवर्स ले सकता हूँ, यानी y मैंने क्या लिया था, ये लिया था। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3, इसकी रेंज आई है मेरे पास 1/√3 से 1। अब tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसका जो डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर यही कॉट इनवर्स होता तो वो नेगेटिव होता है उसका डिफरेंशिएशन, फिर मैं इनको इंटरचेंज करता। बट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मैं tan इनवर्स ले सकता हूँ। तो इधर आप tan इनवर्स ले लीजिए, और इधर भी आप tan इनवर्स ले लीजिए, तो tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1। अब बताओ, tan में आपको 1/√3 कहाँ मिलता है, 30 डिग्री पे, दैट इज π/6, और 1 कहाँ मिलता है, π/4। ये जो होगी हमारी रेंज आ जाएगी, ये जो होगी बेटा हमारी रेंज आ जाएगी। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं।
और एक क्वेश्चन हम देते हैं बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग बेस टू वैल्यू है पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 अपॉन पाई इज, इसकी रेंज क्या होगी लॉग बेस 2 के साथ, है ना। ऑप्शन हमें इसके भी गिवन है, ठीक है ना। तो देखते स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, टफ नहीं है ऐसा। मुझे पता है साइन इनवर्स में ये है, तो इस साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है मेरी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है। मैं डायरेक्टली क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स का फंक्शन है, कोई अलजेब्रा, कोई स्क्वायर या क्यूबिक नहीं है जो इसको वेरी कराएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपल जा सकता हूँ, इसका डोमेन -1 से 1 में भी जा सकते हैं, उसमें भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज ये होगी। अब ये क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं इसमें पाई ऐड हो रहा है, हम भी पाई ऐड कर देते हैं। पाई ऐड करूंगा बेटा मैं, तो यहाँ पाई ऐड करते ही 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2 पाई। फिर आप देखिए इसमें पाई का डिवाइड कर रखा है, हम पाई का डिवाइड मार देते हैं 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई का आप डिवाइड मारोगे तो 0 में तो 0 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें देखो लॉग ले रखा है, वही बात, यहाँ पे क्या ले रखा है, लॉग ले रखा है, तो हम बहुत सारे लॉग ले लेते हैं। तो लॉग बेस 2 पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई 7 अपॉन पाई बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 2 0, लॉग बेस 2 2, और जो आपका लॉग 0 होता है ना बेटा वो टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 1। तो हमारी रेंज आ जाएगी बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1, रेंज क्या आ जाएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी से 1। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि इनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं, हमने यहाँ से पिकअप कर लिया। इसका डोमेन भी मैं निकालता तो मुझे कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स में मैं -1 से 1 में वेरी कराऊंगा भी, तो भी इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आएगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर फंक्शन लीनियर में है ना तो आप डायरेक्टली यूज ले सकते हो। हाँ, इसकी जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर में था, वो भी अपॉन में भी था, तो फिर आप एक बार वहां पे, अब वहां पे मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लगा दूं, क्योंकि उसमें जो अंदर की क्वांटिटी उसकी रेंज वेरी कर रही है, इसकी रेंज में ऐसा कुछ विशेष इंपोर्टेंस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, चले आगे, चलिए एक बार इसको देखिए फिर आगे।